हेलो, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जैसा कि करंट अफेयर का सिलसिला शुरू किए थे, उसी सिलसिला की यह अगली कड़ी यानी यह 27 मई है। इस 27 मई का जो टॉपिक है उसको लेकर के हम हाजिर हैं। आपको पता होगा ऊंची उड़ान वादा सफलता का, यानी जो वादा किया वो सफल करने का, वो उसी के उम्मीद के साथ हम सब एक साथ जुड़ते हैं और इन छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर कोई भी टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड है जो डायरेक्ट हिट कर सकता है, उसी टॉपिक को हम लोग लेते हैं। यानी कि उतनी बातें ना करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों को बात करके हम आपको पहुंचाते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि इस सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दम है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा पहुंचाइए, ताकि हमें और काम करने में मदद मिल सके। तो आपको पता होगा ऊंची उड़ान जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से कई सीरीज कंडक्ट करवाती है, जो कि टेस्ट सीरीज में खास करके स्पेशली जो अभी आपको पता होगा बिहार पुलिस उसका कंडक्ट करवा रही है, बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बिहार एसएससी जो होते हैं उसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब अगर आपको उसके अलावा करंट अफेयर से जुड़ना है या अन्य कोई भी एक्टिविटी जो कि एग्जाम से संबंधित है, अगर उनसे जुड़ना है, तो आप बिल्कुल बेझिझक इस जो ऊंची उड़ान है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। आप बेझिझक इस पे कमेंट करके आप जुड़िए, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल में भी जाएंगे तो ऊंची उड़ान आपको मिलेगा, आप वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा आज का सवाल। बहुत कम टॉपिक लाए हैं लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, एकदम उसके अंदर पूरे निचोड़ करके समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल, 2025 में एक लघु कहानी जिसका नाम है हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप के लिए किन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार शब्द याद रखिएगा, अभी हम आपको थोड़ा इसमें और ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये किसको दिया गया? बानू मुश्ताक एक है, उन्हें ये दिया गया है। और उनकी पुस्तक जो है वो हार्ट लैम्प है, उसी से संबंधित, ये कन्नड़ भाषा में है और उन्हीं को ये सम्मान दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये एक लेखिका के लिए या लेखक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। आप इसको समझिए, आप लिख रहे हैं और पूरी दुनिया आपको सराह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी लेखिका या लेखक का जो आइडिया है वो पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। यानी मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की दूसरी महिला लेखिका बन गई है, यानी इससे पहले भी एक महिला जीत चुकी है। पहला बात तो ये। इनकी पुस्तक है भारतीय भाषा में अनुवादित है, जबकि हार्ट लैम्प जो है वो कन्नड़ से अनुवादित पहली विजेता, मतलब भारतीय भाषा में अनुवादित है लेकिन हार्ट लैम्प जो है वो कन्नड़ भाषा में है, ठीक है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप का दीप भास्ती ने क्या किया है? अंग्रेजी में अनुवाद किया है। याद रखिएगा, इसी हार्ट लैम्प को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। हार्ट लैम्प क्या है? हार्ट लैम्प में लघु कहानियां हैं। ये लघु कहानियां किससे संबंधित है? तो आप उसका थीम भी समझ सकते हैं। साउथ इंडिया में जो मुस्लिम समाज है उनमें खास करके महिलाओं का स्थिति क्या है, महिलाओं का समाज में क्या स्टेटस है, मुस्लिम महिलाओं का, उसका जिक्र किया गया। जबकि अगर हम बात करें इससे पहले और कौन महिला है, तो गौर करिएगा, मानू मुश्ताक के कार्यों के लिए कर्नाटक, मतलब इनके अन्य कार्य, मतलब ये कार्य के अलावे, इन कार्य के अलावे जो है इनको पहले से ही साहित्य कार्यों के लिए कर्नाटक साहित्य अकादमी और दाना चिताम्बी जो अतिम्बे पुरस्कार है उससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। एक सवाल आपका शुरू में छूटा था कि इनसे पहले किन महिलाओं को दिया गया, तो आंसर आएगा 2022 में गीतांजलि श्री ने रेत समाधि, याद रखिए गीतांजलि श्री को इससे पहले उपाधि 2022 में मिल चुका है, यानी पहली महिला गीतांजलि हो गई। उनकी बुक रेत समाधि है, उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। गीतांजलि श्री उपन्यास रेत समाधि के लिए हिंदी में लिखा गया था और उसको डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, टॉम ऑफ द सैंड, और यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला थी और यह हिंदी में पहला उपन्यास था। थोड़ा सा हम समझते हैं। आप देखेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज सॉरी, और एक होता है मैन बुकर प्राइज, जिसको मान बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज भी कहते हैं हम लोग। आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2004 से दिया जा रहा है, ठीक है, ये 2004 से दिया जा रहा है और ये 2004 से जो दिया जा रहा है अभी तक कुल 2 को मिल चुका है।
इससे पहले जो मैन बुकर प्राइज भी चलता है, मैन बुकर प्राइज क्या होता है, तो ये भी 1969 से दिया जा रहा है। ये उन देशों को दिया जा रहा है जो कॉमनवेल्थ में आते हैं, यानी कि वो 56 देश जो ब्रिटिश के गुलाम है, उन कॉमनवेल्थ देशों को और साथ ही साथ जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसे देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो कॉमनवेल्थ, जिम्बाब्वे, इन सारे देशों को शामिल करके उतने देशों को जो प्राइज दिया जाता है वो मैन बुकर प्राइज है, और ये 1969 से दिया जा रहा है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2004 से दिया जा रहा है, और इसकी जो राशि होती है वो 50,000 ब्रिटिश जो पाउंड है वो दी जाती है। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये ओपन फॉर ऑल, ये सबके लिए ओपन है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज सबके लिए ओपन है, जबकि मैन बुकर प्राइज जो है यह कुछ सीमित है। किसके लिए, तो ये है जो 56 देश अभी वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ में आते हैं वो, प्लस आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसे देशों को है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी लगे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बताएं ताकि हम और बेहतर कर सकें। चलिए, और अगर बात किया जाए तो कुल अगर मैन बुकर प्लस बुकर प्राइस को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइस को जोड़ दे तो कुल अभी तक 7 को दिया जा चुका है भारत में। 5 मैन बुकर प्राइस और 2 जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइस। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? याद रखेंगे क्या नाम है, क्वेश्चन है कि पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो यह राज्य बना है मिजोरम। जानिए, सुनिए ध्यान से। जो कार्यशील साक्षरता होती है, यानी साक्षरता में भी वो लोग जो कार्यशील है, जो क्रिया में कहीं ना कहीं लग्न है, सघन है, या जो कार्य कर रहे हो, उनका जो साक्षरता दर है, उसका व्यवहारिक जीवन में अगर हम बात करें तो पढ़ने, लिखने और गणना करने की कौशल का उपयोग करके अपनी दैनिक गतिविधियों को जो कुशलता करते हैं उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये मतलब उसके लिए काउंट किया जाता है। ये साक्षरता का एक ऐसा रूप है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। यानी कि ये उस मतलब यूं समझिए कि वो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान होता है। यानी समाज में हमारा ज्ञान, व्यक्तिगत रूप से हमारा ज्ञान कैसे आंका जाए, तो इसके लिए कार्यशील साक्षरता होता है, उसके आधार पर यह किया जाता है। ये कैसे निकालते हैं जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसको पीएलएफएस कहते हैं, 2023-24 के अनुसार इस राज्यों का जो है 98.20% कार्यशील साक्षरता दर हासिल की, जो कि शिक्षा मंत्रालय का उल्लास, आपको पता होगा समाज में सभी के लिए आजीवन मतलब आजीवन सीखने की जो समझ है वो कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता मापदंडों को पूरा करता है। उल्लास योजना क्या है? इसे आधिकारिक तौर पे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत इसे रखा जाता है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एक पहल है जिसका उद्देश्य है कि 15 वर्ष या उससे अधिक के आयु के उन वयस्क लोगों को सशक्त बनाना जिन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। यानी वो लोग जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, यानी पहले आपको पता होगा कि साक्षरता दर में हम उसे रखते हैं जो 7 वर्ष या उससे अधिक की उम्र को पार कर चुके हैं और उन्हें पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान हो गया, तो हम उसे क्या करते हैं, साक्षरता दर में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर उन लोगों का बात करता है जो साक्षर हुए नहीं है, लेकिन उन्हें क्या किया जाएगा, साक्षरता दर के तौर पे मतलब उन्हें साक्षर करने के लिए कैसे उनको ट्रेनिंग दिया जा सके, कैसे वो काम करने लायक बन सकते हैं, ऐसे पुरस्कार ऐसे चीजों से मतलब अवगत कराने के लिए उल्लास जैसे कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। इसकी अवधि जो है 2022 से 2027 तक है। उल्लास एक ऐप है, आप भी देख सकते हैं, एक उल्लास ऐप शिक्षा ऐप है जो पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित करने वाला पहला केंद्र शासित जो है वो लद्दाख है, जबकि राज्य का बात करेंगे तो वह सिक्किम, हाँ ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। आइए अब एक अंतिम बात करते हैं आज का। ये 3 ही पॉइंट लाए हैं क्योंकि ये 3 काफी महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा भी चर्चा में था, इसलिए ये 3 टॉपिक हम आपके लिए लाए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जो है वो क्या करता है कि जारी रिपोर्ट किया, उसमें कौन सा देश दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो भारत जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली बन गई है। यानी ट्रिलियन के मामले में आपको पता होगा जीडीपी को ट्रिलियन में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे मामले में भारत चौथे नंबर पे बन गया है। बहुत कम ऐसा टाइम बचा है जब भारत जर्मनी को भी पछाड़ करके भारत तीसरे नंबर पे आने वाला है। तो भारत
से पहले कौन है, तो अमेरिका है टॉप 1 पे, दूसरा चीन है, तीसरा जर्मनी है, चौथा भारत है, जापान है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये टॉप 7 कंट्री है जिनकी जीडीपी जो है वो काफ़ी बेहतर है, ट्रिलियन में मापी जाती है, आपको पता होगा। और इस आधार पे भारत जो है वह चौथे नंबर पर काबिज है। तो आई होप आपको ये छोटा सा ही सेशन लेकिन समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको मज़ा आ रहा है तो आप प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा दूर तक पहुंचाइए, हमें और बेहतर काम करने के प्रति हमें थोड़ा मोटिवेशन दीजिए ताकि हम और ज़्यादा काम कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।